नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रौढ़िस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। मित्रों, कभी क्या आपके मन में ये सवाल उठा है कि जो दुर्गा देवी है, शक्ति की देवी दुर्गा, उसके 10 हाथ क्यों हैं? शेर पर सवारी क्यों करती है? और कहीं कहीं पे दुर्गा को शिव की पत्नी कहा गया है। कुछ लोग सिर फिरे हैं जो दुर्गा को वेश्या भी कहते हैं, और कहा जाता है कि दुर्गा का निवास स्थान मणिपुर में है। बंधु, ये जो तमाम सवाल है, अगर आपके मन में उठते हैं या नहीं भी उठ रहे हैं, तो भी ये जो सवाल हैं, इनका जवाब सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। अन्यथा कंफ्यूजन में पड़ करके लोग उल्टा पुल्टा कर बैठते हैं। तो बंधु, इसके लिए करना क्या है? तो मेरे साथ अंत तक बने रहना है। और अगर पहली बार इस सामाजिक सुविचार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आइकन बेल प्रेस कर दें, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो बंधु, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, पहली बात यह है कि दुर्गा जो देवी है वो पुराणों की देवी है। तो पुराण में जो भी पात्र हैं काल्पनिक है, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूं और आप सबको भी जानना चाहिए। मगर इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है, कुछ न कुछ गूढ़ बातें हैं जो छिपी हुई हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों ने पुराणों की रचना की वो साधारण मनुष्य नहीं थे, वो तो विद्वान थे, इसमें पक्का है। तो शक्ति की देवी दुर्गा के जो 10 हाथ दिखाया गया है, इसके पीछे कारण क्या है? यह एक प्रतीकात्मक है। यह ये बताता है कि जो शक्ति है वो एक साथ 10 दिशा में काम करती है। शक्ति एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी है, जो एक साथ 10 दिशा में काम करती है। वो 10 दिशा तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको पता है। आकाश और पाताल 6 हो गए, बाकी 4 हो गए, ईशान, आग्नेय, वाव्य और नैऋत्य। ये 10 दिशा में एक साथ काम करती हैं। और जो शेर की सवारी करती हैं वो प्रतीकात्मक है कि जो शक्ति होती है उसमें शेर की तरफ बल होता है। अब आगे कहा गया है कि दुर्गा जो है सो शिव की पत्नी है। देखिए, एक्चुअली ऐतिहासिक शिव को अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक शिव का अवतार इस धरती पर 7,500 वर्ष पहले हुआ है। अब पुराण की रचना 1500 साल पहले हुआ है। इसलिए ऐतिहासिक शिव के साथ तो दुर्गा का कोई मतलब भी नहीं है। ऐतिहासिक शिव के साथ दुर्गा पत्नी हो ही नहीं सकती, कैसे होगी? लेकिन अगर आध्यात्मिक शिव और दुर्गा की बात की जाए तो आनंद सूत्र में कहा गया है, शक्ति सा शिव शक्ति। मतलब शक्ति जो है वो शिव की शक्ति है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसलिए कहा गया है कि शिव की अर्धांगिनी है, शिव की पत्नी है, अर्थात शिव का नियंत्रण है, शिव के आदेश से ही काम करती है। मगर शक्ति तब अंधी हो जाती है जब उस पर नियंत्रण शिव का नहीं रहता है, उस पर नियंत्रण धर्म का नहीं रहता है। जब वही शक्ति अधार्मिक लोगों के हाथ में चला जाता है, तब वो अनियंत्रित होकर के वो पूरे मानवता का, पूरे सृष्टि के लिए विनाशकारी साबित होता है। तब शिव अर्थात इस त्रिलोक का जो कंट्रोलर है, उसके आदेश से, उसके कंट्रोल में आकर लेकर के उस शक्ति का उपयोग करके पापियों का विनाश किया जाता है। तो दुर्गा शक्ति जो है वो, उसके द्वारा जो महिषासुर का विनाश किया गया, ये कुल मिलाकर के यही भाव है। इसलिए पुराणों में रचनाकारों ने शिव की पत्नी दुर्गा को कहा गया है, मगर वास्तव में ऐतिहासिक शिव की पत्नी दुर्गा नहीं है। इसको सबको समझना चाहिए। अब कहा गया आगे कि दुर्गा का निवास मणिपुर में होता है। यहां पर मणिपुर का मतलब वो मणिपुर नहीं है बंधु जो भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है अवस्थित।
इस समझिए भाव, इसका भाव को समझिए, उसका गुणार्थ। ये हमारे बॉडी में जो नाभि है, जो बॉडी का सेंट्रल पॉइंट है, जहां पर मणिपुर चक्र है, और उस जितने भी एनर्जी है, सारी एनर्जी का वो स्रोत है वहां पे। अगर मणिपुर को कंट्रोल कर लिया जाए तो उस शक्ति का सदुपयोग करके मनुष्य जो है महान बन सकता है, खुद परम पुरुष बन सकता है, क्योंकि मनुष्य तो परम पुरुष का ही अंश है। तो इसलिए मणिपुर में निवास स्थान कहा गया है दुर्गा शक्ति का। दैट मीन्स वो दुर्गा जो है से ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, जो मणिपुर में अवस्थित है। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग जो अपने आप को दलित कहते हैं और महिषासुर को कहते हैं कि दलित का मसीहा, और जो आर्यों से घृणा करते हैं, आर्यों से विरोध करते हैं, तो आर्यों के विरोध करने के चक्कर में, उनसे घृणा करने के चक्कर में इतने अंधे हो जा गए हैं कि ये जो दुर्गा शक्ति है उसको वैश्या कह डाले। बंधुओं, यह बहुत ही बड़ा अपराध है। अगर दुर्गा को पुराणों में देवी का मूर्त रूप दिया गया है नारी की तरह, और उसको वैश्या कहा जा रहा है, दैट मीन्स पूरे नारी जाति का अपमानित किया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है बंधुओं। तो ये जो दुर्गा है एक शक्ति है, तो वो अब ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा के जो 10 हाथ, उसके शेर और ये सारी बातों में क्लियर कर दिया। अब उसकी आराधना कैसे करनी चाहिए? देखिए, मैं पहले ही कह दिया कि दुर्गा शक्ति जो है या कोई भी शक्ति, वो किसकी है? शिव की। शिव के कंट्रोल में है। तो अगर कोई मनुष्य शिव की भक्ति करता है, शिव की उपासना करता है, तो ऑटोमेटिक जितनी भी शक्तियां हैं उस मनुष्य के नियंत्रण में आ जाती हैं। और अगर कोई मनुष्य केवल शक्ति की उपासना करता है तो उसको शक्ति मिलेगी, मगर उस शक्ति जो है उसके नियंत्रण में नहीं रहेगा, अंततः शक्ति के गुलाम हो जाएगा और वह अनर्थ कर बैठेगा, उसका आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। इसलिए शक्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए आदमी को, शिव के पीछे भागना चाहिए। शिव को अगर कोई खुश कर लेता है तो सारी शक्तियां ऑटोमेटिक खुश हो जाती हैं। तो ये है रियल में आराधना। मगर लोग दुनिया के ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सीधा शक्ति की उपासना करती है। इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं बंधुओं की, शक्ति जो है सो अंततः मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकती है। रामकृष्ण परमहंस जो है सबसे बड़े काली का भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि प्रत्येक दिन माता काली जो है साक्षात उनको दर्शन देती थी, अपने हाथों से काली को भोग लगा करके खिला कर तब अपना अन्न ग्रहण करते थे। लेकिन जब सारे संस्कार उनके क्षय हो गए और जब उनके मन में मोक्ष की अभिलाषा हुई तो माँ काली से उन्होंने कहा कि माँ, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, इस संसार में आने जाने का चक्कर है उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अब तुम मुझे मोक्ष दो। माँ काली सीधे बोल दी कि वत्स, मैं सब कुछ दे सकती हूं लेकिन मोक्ष मेरे हाथ में नहीं है। अंततः उसी काली के सलाह पे तोतापुरी उस समय जो उनके पास गए, उन्होंने तांत्रिकी दीक्षा दिया और शिव का आराधना उन्होंने किया, तब जाकर उनका मोक्ष हुआ। ये सच्चाई है। तो बंधुओं, मैं समझता हूं कि दुर्गा के संदर्भ में जो सवाल मन में था वो क्लियर हो गया होगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।